देखिए नेक्स्ट हमारा चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 है। तो इसकी कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो सर्कल का एरिया आपको फाइंड करना है, तो सबसे पहले सर्कल की कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे सर्कल है, सपोज करो ये बीच में पॉइंट ओ है, इसको बोलते हैं आप सेंटर, ठीक है। सेंटर से सर्कल की सरकमफ्रेंस तक जो भी डिस्टेंस होती है ये, इसको आप बोलेंगे आर। ये क्या है? आर मतलब रेडियस, ठीक है। अब इसी सेंटर से होते हुए कोई लाइन बनाइए आप, और वो आपको दोनों तरफ सरकमफ्रेंस पे दोनों तरफ टच करेगी लाइन, इसको बोल देते हैं आप डायमीटर। डायामीटर, ठीक है। ये डायमीटर है, ये रेडियस है, ठीक है। अब इसमें डायमीटर रेडियस कॉन्सेप्ट क्लियर है। कुछ चीजें और देखिएगा, जैसे सर्कल, ये सपोज करिए सर्कल है, सेंटर है। अगर आप कोई ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं जो सेंटर से होकर नहीं जा रही है, सपोज करो ये लाइन है, ठीक है, तो इस लाइन को सेकेंड बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंड और हिंदी में बोलते हैं जीवा, ठीक है। तो देखिएगा सेकेंड के द्वारा या जीवा के द्वारा जब सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक बड़ा पार्ट है, एक छोटा पार्ट है। अब जो ये एरिया है, ये वाला आपको बीच में ये यूज करना पड़ेगा, इसलिए बता रहा हूं। इस पोर्शन को बोलते हैं आप माइनर सेगमेंट, ठीक है। और ये पोर्शन जब माइनर ये है, तो ये क्या हो गया? ये जितना भी पूरा एरिया है इसको बोल देंगे मेजर सेगमेंट, ठीक है। ये माइनर सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट है, ठीक है। ये किससे बनाया है? ये बनाया जीवा द्वारा बना हुआ। अब आप बनाएंगे एक सर्कल, ऐसे सर्कल है, सेंटर है। अब आप एक रेडियस ये है, यहां से जो ये एरिया बन रहा है, ठीक है, इसको बोलेंगे आप त्रिज्याखंड। ये क्या है? सेगमेंट है। सेगमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। वृत्तखंड के क्वेश्चन भी आते हैं। वृत्तखंड के क्वेश्चन आप इस तरह करेंगे, और इसको बोलते हैं आप त्रिज्याखंड। और त्रिज्याखंड को इंग्लिश में बोलते हैं आप सेक्टर, ठीक है। वृत्तखंड यहां होता है, ये सेकंड से बनता है, जीवा से बनता है। माइनर, मेजर, ठीक है। माइनर को हिंदी में बोलते हैं लघु, और ये दीर्घ, ठीक है। सेम टर्मिनोलॉजी यहां यूज करेंगे। इसने भी दो पार्ट में एरिया ब्रेक कर दिया है, तो इसको बोलेंगे आप मेजर सेक्टर, और ये होगा माइनर सेक्टर, छोटा वाला माइनर सेक्टर। अब मेजर मतलब देखो, जैसे मेजर का मतलब वहां दीर्घ था, यहां भी दीर्घ होगा। त्रिज्याखंड का यहां मतलब क्या है? सेक्टर है, तो यहां भी इसका मतलब क्या होगा? त्रिज्याखंड होगा। ये भी त्रिज्याखंड है, ठीक है। तो वृत्त के बारे में ये चीज आपको पता होनी चाहिए। रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या होती है। डायमीटर से अलग कोई लाइन बना दोगे जो वृत्त को दो पॉइंट पे मिलेगी, उसको बोलेंगे सेकंड यानी जीवा। और जीवा द्वारा जब आप उसी सर्कल को दो पार्ट में ब्रेक करके देखेंगे, तो एक पार्ट हो जाता है आपका लघु वृत्तखंड, दूसरा हो जाता है दीर्घ वृत्तखंड, या इंग्लिश में माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। ये इससे बनते हैं, सेकंड से बनते हैं, जीवा से बनते हैं। ये वाला पोर्शन क्या है? यहाँ एक सर्कल है आपके पास, सेंटर ओ है। यहां से जब आप दो रेडियसेस को ब्रेक कराएंगे, दो रेडियसेस में से एक पीस कट कर लेंगे, तो ये एरिया जो होगा, ये वाला, ये एरिया हो जाता है आपका त्रिज्याखंड का एरिया, ठीक है। क्योंकि त्रिज्याओं से बन रहा है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, इसलिए त्रिज्याओं के द्वारा जो खंड काट के निकाल रहे हैं उसको बोलते हैं त्रिज्याखंड। अब इसके दो पार्ट में ब्रेक करेंगे आप इसको भी, ये छोटा एरिया है और ये बड़ा एरिया है। छोटे को बोलते हैं आप लघु वृत्तखंड, लघु त्रिज्याखंड यानी माइनर सेक्टर। बड़े को क्या बोलोगे? मेजर सेक्टर, दीर्घ त्रिज्याखंड, ठीक है। ये त्रिज्याखंड और वृत्तखंड के बीच में डिफरेंस है, इसको याद रखिएगा। त्रिज्याखंड त्रिज्याओं से बनता है, वृत्तखंड जीवा से बनता है, ठीक है। सेकंड से बनता है आपका सेगमेंट, सेकंड से, और रेडियस से बनता है आपका त्रिज्याखंड। याद रखेंगे। चलिए आगे करते हैं। देखिए एक आपके पास सपोज करिए सर्कल है, बीच में सेंटर है वो, तो आपको इसका एरिया लिखना है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? सबको पता होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब अगर आपको इसमें से निकालना हो त्रिज्याखंड का एरिया, मतलब सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहां एक कोई ना कोई थीटा जरूर क्रिएट हो रहा होगा, ये थीटा है यहाँ पे, तो
पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये क्या है? ये एरिया ऑफ सेक्टर होता है, ठीक है। ऐसे ही देखिए, ये इस सेक्टर के द्वारा जो ये लाइन बन रही है यहां से यहां तक की जो लेंथ है, ये इसको आप बोल देते हैं लेंथ ऑफ आर्क या चाप की लंबाई, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए सुनिएगा, लेंथ ऑफ आर्क। इसके लिए ये लेंथ आप कट कहां से कर रहे हो? सर्कमफ्रेंस से कट कर रहे हो, तो पहले सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लिखिएगा 2 पाई आर, और थीटा इसमें भी है अपॉन 360, बस ये आपको ऐड कर देना। देखिए एरिया सेक्टर का एरिया है, तो जो सर्कल का एरिया होता है उसमें थीटा अपॉन 360 ऐड कर देना है, थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। ऐसे ही जो हमारे पास सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल का 2 पाई आर, उसमें क्या कर दोगे? थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई कर दोगे। दोनों फॉर्मूले सेम ही है, उसमें भी ये किया है और 2 पाई आर में भी थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखिएगा। किसके लिए यूज करना है? ये सेक्टर के लिए, त्रिज्या खंड के लिए यूज करना है। एरिया निकालना हो तो ये यूज करना है, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी हो तो ये यूज करना है। इसको हिंदी में बोलते हैं चाप की लंबाई, क्योंकि ये चाप होता है, यहां से आता है, और इसकी लंबाई आप ऐसे फाइंड करोगे, ठीक है। करिए, देखिए नेक्स्ट हमारे पास है एक सर्कल, फिर से इसका सेंटर यहाँ है। यहां आपने बनाया है एक सेगमेंट, ठीक है। ये सपोज करो ये सेगमेंट, आपको इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए सबको एक बात जरूर पता होनी चाहिए कि ये तभी फाइंड कर पाओगे, पहले आप इसको त्रिज्या खंड बनाइए, यानी सेक्टर बनाइए, और सेक्टर के अंदर पूरा एरिया आएगा, ये पूरा यहां से आता है पूरा एरिया आएगा। आपको फाइंड करना है इस लाइन से नीचे, इट मींस यहां से यहां तक एक ट्राइंगल बनेगा हर बार। लेकिन नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट, मतलब अभी हमने बताया था कि इसके लिए क्या करना है, ये ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना पहले पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसका एक छोटा सा पहले फॉर्मूला समझ लो, बेसिक समझ लो क्या होता है। जब भी आपको वृत्तखंड का फॉर्मूला, वृत्तखंड का एरिया निकालना है, मतलब सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट आप ऐसे लिखेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब वृत्तखंड। अब देखिए अगर आपने कुछ नहीं लिखा, माइनर मेजर कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब होता है लघु, माइनर होता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट आप हमेशा लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, जो अभी बताया था थोड़ी देर पहले। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करिए माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का टाइप इंपॉर्टेंट है, यहां डिपेंड करेगा ये थीटा क्या है। अब थीटा के ऊपर देखिए 3 कंडीशन बनेंगी हमेशा। पहली कंडीशन, अगर थीटा आपका, फर्स्ट कंडीशन के लिए बता रहा हूं, अगर ये थीटा जो बन रहा है ये थीटा आपका 90 डिग्री हो, ठीक है। अगर 90 डिग्री थीटा है तो यहां ध्यान रखिएगा 90 डिग्री का मतलब होगा ये ऐसा बनेगा कुछ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। और इसमें ये दोनों आपकी क्या है? बराबर है। रीजन क्या है बराबर होने का? क्योंकि ये दोनों त्रिज्याएं हैं, ये दोनों त्रिज्याएं बराबर है। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा। इस कंडीशन में ये 90 डिग्री था, तो यहां आपका फॉर्मूला बनेगा, एरिया का फॉर्मूला यहां बनेगा। केवल मैं ट्राइंगल की बात करूं, इसको रिप्लेस किससे करना है? ये बनेगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट क्यों बोला मैंने? बेस इंटू हाइट इसलिए बोला है क्योंकि 90 डिग्री एंगल बन रहा है। हमें यहां 3 तरह के ट्राइंगल बनेंगे, 3 तरह के एंगल मिलेंगे। एक तो मिलेगा 90 डिग्री एंगल, एक मिलेगा एक्यूट एंगल, ठीक है, और एक मिलेगा आपको ऑब्ट्यूज एंगल। 120 या 100 कुछ भी हो सकता है, वो ऑब्ट्यूज बोलते हैं उसको, और एक मिलेगा एक्यूट एंगल, ठीक है। ये हो गया। अब सेकंड कंडीशन आएगी आपको, जो नॉर्मल मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, फ्रीक्वेंटली बार बार आते हैं ये क्वेश्चन। आपको थीटा मिलेगा 60 डिग्री, एक 90 हो गया। अब थीटा 60 डिग्री अगर है तो यहां गौर करने वाली बात होगी, अगर थीटा 60 हो जाए तो देखिए ये दोनों तो बराबर पहले से ही है, और 60 का मतलब हो गया 60 डिग्री एंगल तब बनेगा जब आपका ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल, ये दोनों थीटा पहले से बराबर है, और ये भी अगर 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ये 180 से माइनस करो 120, और ये दोनों बराबर होते हैं तो 120 का हाफ करोगे 60, ये भी 60 हो जाएंगे, तो तीनों 60 हो गए। ऐसी कंडीशन में आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो एरिया का। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। साइड का मतलब जो भी रेडियस की वैल्यू गिवन होगी वो साइड बन जाएगी। 2 कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन आएगी आपके पास, तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर आपका थीटा ऑब्ट्यूज हो, यानी 120 है सपोज करो, अगर ये 120 है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी यहां पे। अगर ये 120, देखो मैं बना के दिखाता हूं,
सपोज करो ये ऐसे है, ये तो ये आपका एंगल 120 है और यहां से आपका ये सेकंड है, मतलब जीवा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है आपको, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखिए ये 120 है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि रेडियस है। अब 120 ये है, 120 को 180 से माइनस करेंगे तो 60 मिलेगा और 60 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये 30 हो गया, मतलब यहां 30 हो गया, यहां 30 हो गया, ठीक है। अब आपको रेडियस गिवन होती है, हमेशा रेडियस गिवन होगी, आपको जो फाइंड करना हो, ये लेंथ फाइंड करनी हो तो भी आप यूज कर सकते हैं, पर अपना लाल बटे कक्का यूज कर सकते हैं या पीबीपी अपॉन एच यूज कर सकते हैं, एचएचबी, ठीक है। उसके बाद ये साइड फाइंड कर सकते हो, ये फाइंड कर सकते हो, ये फाइंड कर सकते हो। और अगर आपसे पूछेगी कि सेकंड की लेंथ बताइए, जीवा की लंबाई बताइए, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको फाइंड करिए और इसका डबल कर दीजिए। अगर ये ए है तो ये कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा यहां से, ठीक है। तो ये बेसिक बातें हैं, ये आपको कहां यूज करनी है, 120 वाले एंगल में यूज करनी है। 120 एंगल में यूज करना है आपको, यूज ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री का पूरा पूरा चैप्टर हो चुका है, तो याद रखिएगा 3 कंडीशन हमारे पास मिलेंगी। पहला 90 डिग्री एंगल के लिए, 90 डिग्री के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट यूज करना है, ठीक है। बेस और हाइट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जो रेडियस की वैल्यू होगी वही बेस हाइट हो जाएंगे, इक्वल होंगे दोनों। और थीटा 60 है तो √3/4 साइड स्क्वायर, साइड की वैल्यू क्या होगी, जो रेडियस होगा, ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। और अगर थीटा 120 है तो 120 के केस में आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी, कहीं साइन यूज करेंगे, कहीं कॉस यूज करेंगे, कहीं टेन यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, हमारी नीड के अकॉर्डिंग, जो भी नीड होगी उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल को आप रिप्लेस करेंगे इन तीनों में से किसी एक कंडीशन से, और एरिया ऑफ सेक्टर जो आपने अभी पढ़ा था पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, इसको फाइंड करिए, इसको फाइंड करिए, दोनों का डिफरेंस फाइंड करिएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा आपका, माइनर सेगमेंट। और मेजर के लिए क्या करोगे, कभी कभी क्वेश्चन में होता है कि दीर्घ वृत्तखंड का एरिया बताइए, मेजर वृत्तखंड का, मेजर सेगमेंट का एरिया बताइए, तो उसके लिए क्या करना है, जब आपके पास माइनर आ गया है तो आप मेजर फाइंड करो, सपोज करो मेजर, देखिए मेजर सेगमेंट हो चाहे सेक्टर हो, दोनों की प्रॉपर्टी सेम ही है, दोनों को सेम ही करना है। मेजर के लिए क्या करोगे, एरिया करेंगे ऑफ सर्कल माइनस माइनर वाला, तो मेजर के लिए क्या करना, एरिया ऑफ सर्कल से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो आपको पूरा मेजर मिल जाएगा, ठीक है। करिए